प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है और क्वेश्चंस को इलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से हम सब सॉल्व करना सीख रहे हैं। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस 2y इक्वल टू 39। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द गिवन इक्वेशंस आर x प्लस 2y इक्वल टू 39 और 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y। इस x को सही बना देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब इसमें क्या है, अगर हम वेरिएबल y को आइए बच्चों निरीक्षण करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल y का कोफिशिएंट +2 है और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल y का कोफिशिएंट 3 है। अगर इन दोनों वेरिएबल y के कोफिशिएंट को यदि हम इक्वल कर देते हैं, यदि हम समान कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशंस एडिंग करने पर सॉल्व हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and equation second by 2 we get यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। यह है बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 39। यह आएगा बच्चों 3x प्लस 6y 3x प्लस 6y इक्वल टू 3 9 जा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 11, 1 1 17। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x
2x माइनस 3y इक्वल टू 1। यह आएगा बच्चों 4x माइनस 6y इक्वल टू 2। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, ये नहीं लिखा जाता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 117। और यह है बच्चों 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 2। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बच्चों प्लस 6y है और ये माइनस 6y है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या होंगे, कैंसिल। अब 3x प्लस 4x ऐड होकर के आएगा बच्चों 7x। अब इसे ऐड करेंगे ये आएगा 119। ठीक है। अब हम 119 को डिवाइड कर देंगे, 119 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। 7 से डिवाइड करेंगे तो फ्री बच्चों क्या आएगी, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17। x की वैल्यू क्या आएगी 17, 17 x की वैल्यू होगी। क्लियर। अब हम इसको पहले खींच देते हैं। प्रिय बच्चों, x की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x equal to 17, x equal to 17 in equation first we get क्लियर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखते हैं x प्लस 2y, 2 में रख दें ज्यादा सही है, चलिए 1 में रख देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 39। यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 17 प्लस 2y इक्वल टू 39। अब हम 17 का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। किस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड। तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to and other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये आएगा 2i इक्वल टू
39 माइनस का 17, तो यह आएगा बच्चों 2y, 9 में 7, 2, 9 में 7 निकलेगा 2 आएगा, 3 में से 1, 22। अब y इक्वल टू 22/2, 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, 2 1 जा 2 और ये 11 आएगा। इस प्रकार बच्चों इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आई 11, y इक्वल टू 11। क्लियर? x की वैल्यू आई बच्चों 17 लिखेंगे। हेंस द सॉल्यूशन बड़ा बनाते हैं। हेंस hence the solution hence the solution is x equal to 17 and y equal to 11। ये बच्चों आंसर हो गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए। आइए हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, VERIFY, लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। 2 इंटू x की वैल्यू बच्चों क्या आई है 17, माइनस 3 y की वैल्यू आई है 11 इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये आएगा 34, 17 2 जा 34, ये आएगा माइनस का 33, है ना, इक्वल टू 11। 34 में 33 1 आ जाएगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। प्रिय बच्चों, वेरिएबल y को हम बैलेंस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -1 है, इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट -2 है। तो हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides of the equation multiplying both sides of the equation first by 2 we get क्लियर? समीकरण 1 की दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, क्लियर? आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3x
माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2। ये बच्चों आएगा 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, SUBTRACTING, subtracting equation 2 from equation 3, we get समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर लिखेंगे 6x माइनस 2y इक्वल टू 10 और यह है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। प्रिय बच्चों, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, इक्वल के पहले माइनस की साइन। अब ये दोनों, ये प्लस 2y कंसीडर किया जाएगा, ये प्लस 2y माना जाएगा और ये माइनस 2y प्लस 2y ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। अब 6x में से 5x निकलेगा तो आएगा x। अब 10 में से -4 निकलेगा तो आएगा 6, आएगा बच्चों 6 को बड़ा लिख देते हैं ये, यानी x इक्वल टू 6। एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 6 in equation 1, we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 5। 3 की वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू x की वैल्यू है 6 माइनस y इक्वल टू 5। 3 6 जा 18 माइनस y इक्वल टू 5। क्लियर। अब हम 18 का क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एंड अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यह आएगा बच्चों माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 18। अब जो है 5 निकलेगा तो ये क्या आएगा बच्चों माइनस का 13। यहां पर माइनस का 13 क्यों आया है, क्योंकि -18 इज ग्रेटर देन +5। वी अप्लाई
the sign sum. We apply the sign negative before sum. ये माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट. y की वैल्यू आई बच्चों 13. ये 13 आ गई. क्लियर. अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं. लिखेंगे hence the solution is hence the solution is hence the solution is x equal to 6 and y equal to 13. इसको बच्चों नोट कीजिए, वेरीफाई करेंगे. अब वेरीफाई करेंगे. VERI वेरीफाई कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग. इसकी जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं. क्या लिखेंगे? 3x फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं. 3 इंटू 6 माइनस 13 इक्वल टू 5. 6 3 जा 18. 18 माइनस 13 इक्वल टू 5. 5 इक्वल टू 5. प्रिय बच्चों, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर जो है राइट है, सही है. इसको नोट कीजिए. प्रिय बच्चों, हमारा यहाँ पर इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 अपान y प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3 अपान y प्लस 3 इक्वल टू 7/2. यह है बच्चों 7/2. इसे जो है पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. तो प्रिय बच्चों, हम एक लाइन खींच देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसे. आइए सिंप्लीफाई करते हैं. इसे लिखेंगे x प्लस 1 अपान y प्लस 2 इक्वल टू थ्राइस बाई 1. अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट. बाई क्रॉस प्रोडक्ट. बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 3y प्लस 2. और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इक्वल टू थ्राइस y प्लस 6. अब 3y का ट्रांसपोज 6 को सही बना देते हैं. 3y का ट्रांसपोज बच्चों लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x माइनस वाई. x माइनस 3y y लिख रहे हैं. x माइनस 3y होगा. क्या होगा बच्चों? x माइनस 3y. और 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करते हैं तो ये प्लस 1 है तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. 6 माइनस 1 आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 5. क्लियर. इसी प्रकार बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट. बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट PRODUCT. तिर्यक गुणा करने पर
हम पाते हैं, वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर? तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 के साथ करेंगे, और 7 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ करेंगे। क्लियर? अब प्रिय बच्चों, 2 2 जा 4x, या 4x प्लस 6 इक्वल टू 7y। 7 का मल्टीप्लाई y के साथ, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी करेंगे, तो 7 3 जा 21, ये बच्चों आया 21। क्लियर? अब इसे 7y का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा 4x माइनस 7y इक्वल टू 21, और प्लस 6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये बच्चों माइनस का 6 होगा। क्या होगा? माइनस का 6। अब ये आया 4x माइनस 7y, 21 में से 6 निकलेगा तो बच्चों आएगा, क्या आएगा? 15। क्लियर? इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम क्रिएट कर लिए। यहां से सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 5। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, और ये 4x माइनस 7y, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, हम वेरिएबल x को इलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर x की वैल्यू इल्यूमिनेट हो जाएगी। लिखेंगे मल्टीप्लेइंग बाई 4 in equation first, multiplying by 4 in equation first, we get, कर देते हैं बच्चों। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आएगा बच्चों 4x, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, 3y में 3 4 जा 12, माइनस का 12y, अब 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 20, 4 5 जा 20। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हमारा मतलब है, यानी अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUBTRACTING, subtracting equation second from equation थर्ड। क्लियर? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पहले लिखेंगे 4x माइनस का 12y इक्वल टू 20।
और इक्वेशन सेकंड लिखेंगे बच्चों 4x माइनस का 7y इक्वल टू 15। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन भी चेंज कर देंगे। ये माइनस था तो प्लस, और ये बच्चों माइनस। अब ये -4x कंसीडर किया जाएगा, यानी 4x से 4x कैंसिल आउट। ये -12y में से -7y सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा बच्चों माइनस का 5y। क्लियर। अब 20 में -15 निकलेगा तो ये आएगा 5। इतना नोट कीजिए। अब बच्चों हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माइनस, या फिर से लिख देते हैं -y इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू 5 बाई माइनस का 5 implies that 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, y की वैल्यू आई -1। क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y equal to -1 in equation first, we get यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो 1 हमारा ये है बच्चों, x - 3y इक्वल टू 5। यहां पर लिखते हैं x - 3y इक्वल टू 5। तिरछा हो जाता है, फिर से लिखते हैं x - 3y इक्वल टू 5। x - 3y की वैल्यू है बच्चों -1 इक्वल टू 5। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, x + 3 इक्वल टू 5। अब हम 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह आएगा बच्चों implies that x इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। क्लियर। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई VERIF, पहला दिया गया है इक्वेशन x - 3y इक्वल टू 5। x माइनस, अरे पहले आंसर तो लिखे ही नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं। लिखेंगे hence the solution of hence the solution is x equal to 2 and y equal to -1। इतना बच्चों पहले नोट कीजिए। अब हम वेरीफाई करेंगे।
VERIFY, वेरीफाई। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 5। इसे में पुट करते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 5। x की वैल्यू जो है 2 है, 2 लिख देते हैं। 3 इंटू वाई की वैल्यू बच्चों -1 है इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी 5 इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है। ये बच्चों है आंसर। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 इक्वेशन गिवन है x/4 माइनस y/6 इक्वल टू 7 एंड x/2 माइनस y इक्वल टू 22। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे x/4 माइनस y/6, ये माइनस है बच्चों, माइनस y/6 इक्वल टू 7/1 कर देते हैं और 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो आएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 आया, 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बच्चों 3x। अब 6 2 जा 12, 2 आया, 2 का y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2y इक्वल टू 7/1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 1 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 2y के साथ करेंगे, ये एज इट इज आएगा। लिखेंगे 3x माइनस 2y और 7 12 जा 7 का मल्टीप्लाई प्रिय बच्चों 12 से कीजिए, यानी 7 इंटू 12 84। क्लियर? अब इसको भी बच्चों सॉल्व करते हैं। लिखते हैं x/2 माइनस y/1 इक्वल टू 22। अब इसमें 22/1 लिख देते हैं, एलसीएम लेंगे, आएगा बच्चों 2। क्या आएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा x। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एज इट इज x आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का y से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आएगा माइनस का 2y। क्लियर? इक्वल टू 22/1। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्या गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर? 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2y के साथ करेंगे तो यही आएगा x माइनस 2y, और 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे बच्चों 44 आएगा। क्लियर? अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसे इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 84, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस 2y इक्वल टू 44।
4, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इसमें y का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो y की वैल्यू जो है इल्यूमिनेट हो जाएगी और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड subtracting equation second from subtracting equation second from equation first we get, यानी समीकरण दो को समीकरण 1 से घटाने पर लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 84, और ये है बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 44। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर माइनस की साइन, ये माइनस था तो बच्चों प्लस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हमारा माइनस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये प्लस 2y कंसीडर किया जाएगा, और ये माइनस 2y है, ये प्लस 2y है, ये बच्चों दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 3x में से x निकल जाएगा तो आएगा 2x इक्वल टू 84 में से 44 निकलेगा तो आएगा बच्चों 40 प्लस का। अब x इक्वल टू आ जाएगा 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 40, यानी x की जो वैल्यू है ये बच्चों आएगी, इंप्लाइज दैट करके लिख देते हैं, या यहां पर लिख दे रहे हैं, इंप्लाइज दैट x की जो वैल्यू आएगी वो बच्चों 20 आएगी। क्लियर, इतना नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुट करेंगे, है ना। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x equal to 20 in equation first we get x का मान 20 समीकरण 1 में रखने पर इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 84। x के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे 20 माइनस 2y इक्वल टू 84। क्लियर, ये आएगा बच्चों 60। प्रिय बच्चों, x की वैल्यू पुट करेंगे 20, 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60 माइनस 2y इक्वल टू 84।
अब हम क्या करेंगे, 60 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका चिन्ह, इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यह आएगा माइनस का 2i इक्वल टू 84 माइनस 60। फिर बच्चों माइनस का 2i 84 में 60 लेस करेंगे तो आएगा 24 प्लस का 24 तो y इक्वल टू आएगा 24 में माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। प्रिय बच्चों प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू बच्चों आ गई, यहां पर लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट y की जो वैल्यू आएगी -12 आएगी, क्योंकि प्लस माइनस का डिवाइड माइनस होता है, ये माइनस का 12y की वैल्यू आएगी। क्लियर, लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज, हेंस द solution is and the solution is x equal to 20, x equal to 20 and y equal to -12। ये हो गया बच्चों आंसर, इतना नोट कीजिए। अब हम बच्चों वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहां पर वेरीफाई करेंगे, VERI वेरीफाई करते हैं, लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 44, x माइनस 2y इक्वल टू 44, यानी हम जो है इक्वेशन सेकेंड ले रहे हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 20 है, 2 y की वैल्यू बच्चों माइनस का 12 है, इक्वल टू 44, सिंप्लीफाई करेंगे 20, ये आएगा 24 इक्वल टू 44, 20 में 24 ऐड करेंगे तो आएगा 44 इक्वल टू 44। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, सो माई आंसर इज राइट।